राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भारत के कौन है वर्तमान में और सबसे पहले कौन बने थे और कौन इनकी नियुक्ति करता है, इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। भारत में सबसे पहले 1988 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके समय में सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे ब्रजेश मिश्रा। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी नियुक्ति करी थी और ब्रजेश मिश्रा अटल बिहारी वाजपेयी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह जो है वो देते थे। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल। अभी हाल ही में उनकी नियुक्ति की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का जो पद है वो कैबिनेट मंत्री का पद है, उसकी बराबरी का होता है और वहीं इनकी नियुक्ति जो है वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। अजीत डोभाल लगातार भारत के तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार देश के पीएम बने थे, उस वक्त उनके सलाहकार के रूप में अजीत डोभाल को नियुक्त किया गया था और वहीं अभी तीसरी बार जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तो वहीं अजीत डोभाल भी तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति है वो की गई है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्म लेने वाले अजीत डोभाल पहले इंडियन पुलिस सर्विस में थे यानी कि आईपीएस थे और वहीं उनको उनके क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। कीर्ति चक्र पुरस्कार जो कि सशस्त्र सेना में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है और वहीं वो सबसे कम उम्र के पुलिस का पदक पाने वाले अधिकारी थे। वहीं आपको बता दें अजीत डोभाल जो है धारा 370 हो या फिर पुलवामा अटैक हो, ऐसे समय में वो प्रधानमंत्री को कई बड़ी सलाहें जो है सुरक्षा को लेकर के देते रहे हैं और वहीं एक तेज तर्रार अधिकारी के तौर पर अजीत डोभाल को माना जाता है। वहीं 2014 में इराक में भारतीय नर्सों को आतंकवादियों द्वारा बंद कर लिया गया था। 46 भारतीय नर्सों को आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। तो उस वक्त अजीत डोभाल जो है वो इराक पहुंचे थे और वहीं उन्होंने भारतीय नर्सों को आतंकवादियों के चंगुल से 5 जुलाई 2014 को छोड़ाया भी था। ऐसे में अजीत डोभाल को एक अच्छे छवि के ऑफिसर माना जाता है, तेज तर्रार माना जाता है और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा उनकी जो मजबूती है वो दिखाई देती है। ऐसे में वो लगातार तीसरी बार देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार बने थे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यकाल तीसरी बार का है और वहीं अजीत डोभाल का कार्यकाल भी जो है लगातार तीसरी बार का देखा जा रहा है। तो वहीं देश की सुरक्षा, देश की अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ, सुरक्षा को लेकर के क्या नीतियाँ बनती है, किस तरह की जो सलाहें हैं वो होनी चाहिए, तो ऐसे में एक सुरक्षा सलाहकार का होना ज़रूरी है। और वहीं सुरक्षा सलाहकार जो होता है वो अपनी नॉलेज है, अपना यानी कि अपना ज्ञान है, अपने दिमागी ज्ञान है, उससे एक राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूत बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा, क्या मुद्दे होते हैं, किस तरह की सुरक्षा होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में वो प्रधानमंत्री को हमेशा सलाह मशवरा और राय मशवरा जो है वो करते रहते हैं, सलाह जो है वो देते रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी चाहिए होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर देश की नीति में क्या चल रहा है, सुरक्षा नीति में कहीं चूक ना हो जाए। तो ऐसे में एक सलाहकार की ज़रूरत जो है वो अक्सर पड़ती है। तो सलाहकार का जो पद होता है वो कैबिनेट मंत्री के पद के बराबर का होता है और उनको जो दर्जा जो है वो उतना बराबर का मिलता है। तो ये थी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के लिए एक रिपोर्ट। मैं ममता आप सभी के साथ जुड़े रहिए द खट्टर के साथ हर अपडेट के लिए। शुक्रिया।